अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 200 MCQs ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, क्लॉजेस, आई मीन द होल ग्रामर। ये 9th एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट MCQ, आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस अब क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें नाउन क्या है? ऑनेस्टी। और ये कौन सा नाउन है? अगर आपसे पूछा जाए कि ऑनेस्टी किस व्हाट इज टाइप ऑफ नाउन, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट MCQ है दैट इज विच वर्ड इज प्रोनाउन इन द सेंटेंस। शी गेव हिम हर बुक। उसने उसे अपनी किताब दी। इसमें प्रोनाउन कौन है? हिम है। और कौन सा प्रोनाउन है? ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट इसमें हिम है। नेक्स्ट जो है दैट इज चूज द वर्ब इन द सेंटेंस। द बर्ड्स चिर्प। चिर्पिंग इज अ वर्ब। ये एक्शन शो कर रहा है, जो बर्ड्स बोल रहे हैं उसको हम चिर्पिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एडवर्ब। ही रैन वेरी फास्ट। इसमें एडवर्ब कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं, ही, रैन, वेरी और फास्ट। इसमें वेरी जो है वर्ड वो एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही रैन फास्ट, इसमें फास्ट एडजेक्टिव है। वो किस तरह भाग रहा है? वो बहुत तेज, वो तेज भाग रहा है। ये भी सेंटेंस था, लेकिन वो बहुत तेज भाग रहा है। ये जो वेरी है ये रैन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए वेरी जो है एडवर्ब है। नेक्स्ट इज विच वर्ड इज अ कंजंक्शन। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। 4 ऑप्शन है, शी, पुअर, बट और ऑनेस्ट। इसमें बट है क्योंकि ये 2 क्लॉजेस, 2 फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करता है, इसलिए बट इज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस इज द वर्ड वाओ इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन, वर्ब, इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव। इंटरजेक्शन की ये एग्जाम्पल है। और क्यों है? बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द सडन इमोशंस। नेक्स्ट जो है MCQs दैट इज आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस। द कैट इज अंडर द टेबल। प्रेपोजिशन प्री मीन्स पहले एंड पोजीशन शो करता है, पोजीशन जो है वो शो करता है। 4 इसमें ऑप्शन है, कैट इज अंडर और टेबल। अंडर जो है ये पोजीशन को शो कर रहा है, सो अंडर इज द प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखें, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसमें ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव का काम ही क्या है? नाउन को मॉडिफाई करना। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, अभी यहाँ तक थे थोड़े ज़्यादा आसान MCQs, नेक्स्ट इससे थोड़े ट्रिकी, नेक्स्ट इस तरह स्टेप वाइज मैंने MCQs को अरेंज किया है। नेक्स्ट है रनिंग वाटर इज क्लीन। रनिंग जो वर्ड है इस सेंटेंस में वो क्या है? वर्ब, पार्टिसिपल, जेरेंड और नाउन। पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे काम कर रहा है। रनिंग वाटर, दौड़ता हुआ पानी। नेक्स्ट जो है एंड इज प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब। कंजंक्शन है क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया एंड, बट ये जो वर्ड्स हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट इज द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई। इसमें ये किसकी एग्जाम्पल है? सिमिली की, पर्सोनिफिकेशन की, मेटाफर की या हाइपरबोल की? पर्सोनिफिकेशन की। क्यों? पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग थिंग्स को या ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं। अब डांसिंग ह्यूमन क्वालिटी है, स्टार्स की ये क्वालिटी नहीं है, तो ये स्टार्स को क्वालिटी दी गई है, दैट मीन्स ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये सिमिली की एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपैरिजन किया गया है बाय यूजिंग द वर्ड एज। ये 2 अभी फिगर ऑफ स्पीच के सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट भी फिगर ऑफ स्पीच के ही सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है टाइम इज़ अ थीफ। वक्त एक चोर है। ये किसकी एग्जांपल है? सिमिली की, मेटाफर की, पर्सोनिफिकेशन की और आयरनी की। ये मेटाफर की है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है टाइम का और थीफ का। जो नेक्स्ट है दैट इज द सन स्माइल्ड एट मी। ये किसकी एग्जांपल है? हाइपरबोल की, पर्सोनिफिकेशन की, एलिट्रेशन की और अपोस्ट्रोफी की। पर्सोनिफिकेशन की ये एग्जांपल है क्योंकि स्माइल करना ह्यूमन क्वालिटीज़ है और ये सन को दी गई है, तो विच मीन्स कि ये पर्सोनिफिकेशन है।
नेक्स्ट है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ये क्या है? ओनोमेटोपिया, एलिट्रेशन, एसोनेंस और पन। ये एलिट्रेशन है बिकॉज रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी वर्ड। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, इसमें स जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है दैट इज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये किसकी एग्जांपल है? सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल और ईडियम। ईडियम की एग्जांपल है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये क्यों है? क्योंकि ये लिटरल मीनिंग नहीं आपको बता रहा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये क्या है? पैराडॉक्स, आयरनी, मेटाफर और पन। ये पैराडॉक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट है योर बैग वेट्स अ टन। एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, हाइपरबोल। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये हाइपरबोल की एग्जाम्पल है क्योंकि एक बैग टन वेट कर ही नहीं सकता, ये एग्जेजरेशन करके बताया गया है, तो ये हाइपरबोल है। नेक्स्ट है द कोर्ट रूम बिकेम अ सर्कस। ये किसकी एग्जाम्पल है? सिमिली की, मेटाफर की। ये एग्जाम्पल है मेटाफर की क्योंकि ये कंपैरिजन है सर्कस और कोर्ट रूम का। नेक्स्ट है जो सेंटेंस है शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। इसमें जो वर्ड क्विकली है वो क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और नाउन। ये एडवर्ब की एग्जांपल है बिकॉज ये फिनिश को मॉडिफाई कर रहा है। उसने कैसे काम किया? क्विकली किया, जल्दी से। एडवर्ब है, एडवर्ब का काम क्या है? इट मॉडिफाइज द वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशनल फ्रेज द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन। इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा है? द बुक, ऑन द शेल्फ, इज माइन और शेल्फ इज। ऑन द शेल्फ ये जो वर्ड है, ये फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसमें प्रेपोजिशन का यूज हुआ है और ये बता रहा है कि वो बुक कहाँ पे पड़ी हुई है। नेक्स्ट है नाइदर आंसर इज करेक्ट। इसमें नाइदर जो वर्ड है वो क्या है? कंजंक्शन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडवर्ब। ये एडजेक्टिव है क्यों? ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा आंसर? कोई आंसर भी नहीं, नाइदर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है स्विमिंग। जो वर्ड है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें जो वर्ड स्विमिंग है वो क्या है? जेरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है और वर्ब है। ये जेरंड है क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। स्विमिंग क्या है? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, इसलिए ये जेरंड है। नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज दैट इज आउच इज एन एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन। इंटरजेक्शन की ये एग्जांपल है क्योंकि ये सडन एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, सडन पेन उसको हुआ है, इसलिए उसने ये वर्ड अपने मुंह से निकाला है। नेक्स्ट इज हु इज देयर। इसमें जो वर्ड हु है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव क्यों है? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन है वहाँ, हु इज देयर, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है जो वर्ड एवरी है वो क्या है? एवरी स्टूडेंट पास्ट। एवरी डेफिनेट आर्टिकल है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्यों? क्योंकि ये बता रहा है हर स्टूडेंट, जितने भी वहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स थे, हर एक सब पास हो चुके हैं। जो वर्ड बिकॉज है इस सेंटेंस में, वी लेफ्ट बिकॉज इट रेन्ड। ये किसकी एग्जांपल है? प्रेपोजिशन की, कंजंक्शन, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन की बिकॉज जो वर्ड है ये दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है, वी लेफ्ट एंड इट रेन्ड। बिकॉज जो है इनमें कनेक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है दिस इज, जो दिस वर्ड है, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इसमें जो वर्ड दिस है वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्यों? क्योंकि वो नाउन जो है बुक उसको मॉडिफाई कर रहा है। दिस, दैट, दीज एंड दोज, दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है द मून वॉज अ सिल्वर शिप सेलिंग थ्रू द सी ऑफ द स्टार्स। इसमें क्या है? सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है और हाइपरबोल। ये मेटाफर है क्यों? इसमें मून का और सिल्वर शिप का डायरेक्ट कंपैरिजन है। जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, उसको हम मेटाफर बोलते हैं। नेक्स्ट है द वेव्स रोड एंगरली एट द शोर।
ये क्या है? एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया और ऑक्सीमोरोन। ये पर्सोनिफिकेशन है, क्यों? क्योंकि रोर, एंगरली, ये ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने इमोशन शो करते हैं। ये वेव्स की करेक्टरिस्टिक नहीं है। किसी नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक देना, इसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज शी इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी। ये किसकी एग्जाम्पल है? सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल। ये मेटाफर की एग्जाम्पल है क्योंकि डिक्शनरी से हमें हर अननाउन चीज़ का मतलब पता चल जाता है। शी इज़ वॉकिंग डिक्शनरी। ह्यूमन को और डिक्शनरी को कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसलिए ये मेटाफर है। नेक्स्ट इज दिस पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, आयरनी, सिनोडॉक और मेटोनमी। इट इज़ मेटोनमी बिकॉज द पेन जो है वो लिखने के काम आता है और स्वॉर्ड जो है वो वॉर के काम आता है। नेक्स्ट है द डिफिनिंग साइलेंस इन द रूम वॉज अनवर्निंग। इट कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ। ये ऑक्सीमोरॉन की एग्जाम्पल है क्योंकि दो ऑपोजिट टर्म्स हैं, डिफिनिंग और साइलेंस। नेक्स्ट है आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। इसमें जो वर्ड मिलियन टाइम्स, कोई आप किसी को कोई टाइम मिलियन टाइम्स तो नहीं बता सकते कोई बात। हाइपरबोल है, इसमें बात की एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है द कैमरा लव्स हर। ये किसकी एग्जाम्पल है? सिमिली की, पर्सोनिफिकेशन की, मेटाफर की, आयरनी की। पर्सोनिफिकेशन की है क्योंकि कैमरे को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक, ह्यूमन एबिलिटी दी गई है, दैट इज़ लव। नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो है द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। हर कोई यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहा है और अपनी बारी के बाद चला जा रहा है। ये किसकी एग्जाम्पल है? मेटाफर की, क्योंकि वर्ड का और स्टेज का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है द लीव रसल्ड इन द विंड। ओनोमेटोपिया, एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। ये ओनोमेटोपिया है। ओनोमेटोपिया क्या है कि रसलिंग साउंड है। रसल वर्ड जो है ये मिमिक कर रहा है साउंड की जो लीव्स की है, इसलिए इसको ओनोमेटोपिया बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन क्लॉज। बिफोर द स्टॉर्म बिगिन, whoever arrives first to find the truth or over the mountain। नाउन क्लॉज कौन सा है? whoever arrives first। which sentence contains a gerund phrase functioning as a subject? she enjoys painting landscapes। इसमें painting as a verb आ रहा है। painting landscapes relax her। her hobby is painting landscapes। the landscapes were painted beautifully। पेंटिंग लैंडस्केप्स रिलैक्स्ड हर। ये जो सेंटेंस है ये जेरंड फ्रेज की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द थंडर ग्राउंड लाइक एन ओल्ड मैन। ये क्या है? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल। ये सिमिली है बिकॉज इसमें लाइक का वर्ड यूज करके दो डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन किया गया है। Which sentence contains a restrictive relative clause? My sister who lives in Paris is visiting। Which part of speech is the word yet in this sentence? He tried yet he failed। Preposition, adverb, conjunction और interjection। Conjunction है, ये दो sentences को join कर रहा है। He tried, he failed। इसमें जो yet word है ये दो किसी भी phrases, words और clause को join करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ appositive phrases? अंडर द हैवी ब्लैंकेट, द कार आर रेड convertible sped by because he was late to jump over the fence। ऑप्शन नंबर बी is the right answer। नेक्स्ट है identify the main clause in this sentence। although it was raining we went for a walk। although it was raining, we went for a walk। raining although it was। इसमें जो मेन क्लॉज है वो ये है we went for a walk। in the sentence running late she forget her keys। इसमें जो running late है वो क्या है? gerund phrase, infinitive phrase, participle phrase और prepositional phrase। participle phrase है running late। Which sentence contains an infinitive used as an adjective? I want to swim। She has a book to read। To win is everything। He came to help। इसमें जो सेंटेंस में
इन्फिनिटिव यूज़ हुआ है एज एन एडजेक्टिव वो है शी हैज़ अ बुक टू रीड। विच ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वेल इन द सेंटेंस? शी सिंग्स वेल। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। वेल जो है वो सिंगिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो बाकी एमसीक्यूज़ हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।